हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस देखते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट टुडे द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप। फर्स्ट वन, राइट एनी फोर मेजर टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन। जो लैंड पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ उपाय बताने हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी प्रोहिबिटेड टू डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल यूनिट है ना, जो कारखानी इकाई है, उसको रोक लगानी पड़ेगी। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोक लगाना। किस पर? जो डिस्पोज करते हैं, है ना, निपटारा करते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज का। कैसी रोक लगानी पड़ेगी? विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब उपचार। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्टेज का उपचार करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। फिर उसका जो है निदान आपको करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रो इन द ओपन। इंडस्ट्रियल वेस्ट को ओपन खुले में नहीं फेंकना चाहिए, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए। उसके लिए कुछ प्लान बनाने होंगे, उसके बाद ही उसको डिस्पोजल करना है। द वेस्ट शुड नॉट बी बर्न बाय मॉडर्न मेथड्स। आधुनिक तरीके से उसे जलाना चाहिए उस वेस्टेज को, और जो जलाने के बाद में जो हीट निकलती है, एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी का उपयोग हमें दूसरे कामों में लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप टू रिसाइकल द इंडस्ट्री वेस्ट। देखिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज का फिर से रिसाइकल कर सकें, है ना। जैसे प्लास्टिक का रिसाइकल करना है तो उस प्लास्टिक से बहुत सारे टॉयज़ वगैरह बन सकते हैं, फ्रेम वगैरह बना सकते हैं। इस तरह से हमें ऐसी टेक्निक का उपयोग करना चाहिए ताकि उसका रिसाइकल किया जा सके। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सजेस्ट फॉर मेजर टू चेक वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को रोकने के उपाय बताना है हमें। तो देखते हैं हम इसके कुछ उपाय। फर्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ यूनिट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप ऑफ द यूनिट इटसेल्फ। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट अरेंजमेंट करना है हमें, एक यूनिट के द्वारा बनाना चाहिए हमें। एट द टाइम मतलब टाइम ऑफ सेटिंग, जो टाइम को सेट कर सके। ऑटोमेटिक यूनिट इटसेल्फ। यूनिट इटसेल्फ का मतलब होता है स्वतः ही, है ना, जो इकाई है वो खुद ही टाइम को मैनेज कर सके और उसका अरेंजमेंट करके है पानी को फिर से शुद्ध बना सके। केमिकल इंडस्ट्री विच पॉल्यूट द वाटर मोस्ट शुड बी सेट अप फार फ्रॉम रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, हमेशा ये दूर बनानी चाहिए वाटर रिसोर्सेज से। केमिकल फैक्ट्री वगैरह जैसे नदी, कुएं, तालाब, झील, इनसे दूर हमेशा बनानी चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन द रोड साइड एंड इन द ओपन लैंड अराउंड द प्लांट। जो कारखाने वगैरह है इनके चारों ओर पेड़ लगाना चाहिए, सड़कों के दोनों ओर भी पेड़ लगाना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी एडवाइज्ड रेगुलरली टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। देखिए, जो कारखाने की जो मालिक है, ठीक है, इनको रेगुलर इनके एडवाइस देने चाहिए कि वो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, और गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए, वॉच करना चाहिए इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्ड इन महाराष्ट्र। देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेंट्रल्ड है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में उनका केंद्रीकरण है। देख सकते हैं हम कि आखिर क्यों वो महाराष्ट्र में उनका, मतलब बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में है। देखते हैं ऐसा क्यों। मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर सेंटर्ड इन महाराष्ट्र बिकॉज raw material is
अबॉन्डेंटली अवेलेबल, जो कच्चा पदार्थ होता है वो अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है यहाँ पर। मुंबई पोर्ट जो है, मुंबई जो बंदरगाह है, इनेबल्स मतलब सक्षम है वो क्विक एक्सपोर्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर पार्ट में वो सामान को भेजने में सक्षम है। इनफ फंड्स आर अवेलेबल बोथ फॉर प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग कैपिटल, यहाँ पर बहुत सारा फंड पैसा अवेलेबल है दोनों के लिए, एक तो प्रोडक्शन के लिए और दूसरा ट्रेडिंग के लिए, है ना, व्यापार के लिए। सूटेबल क्लाइमेट एंड रिच ब्लैक कॉटन सॉइल इज अवेलेबल इन द स्टेट, एक तो क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है और दूसरा कॉटन के लिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लॉन्ग का पहला क्वेश्चन, इसके पहले जो थे वो शॉर्ट के थे। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी, हमको बताना है कि जो इंडस्ट्रियल का कंट्रीब्यूशन जो होता है, सहयोग होता है हमारे जो नेशनल इकोनॉमी है, हमारे जो अर्थव्यवस्था है, उसमें किस तरह से ये सहयोग करते देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल कमीशन के अनुसार इंडिया क्या है, इंडिया वॉज इंडस्ट्रियल कंट्री, एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, एक देश है, औद्योगिक देश है। इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा, जो क्रिश्चियन है ना, जो क्रिश्चियन जिसको बोल सकते हैं, इस युग के पहले से ही मुस्लिम सिल्क क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा, और यहाँ पर मुस्लिम सिल्क क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स आदि बनाए जाते थे। मेड इन इंडिया, ये सब भारत में बनाए जाते, वे आर एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरी कंट्री को। बट द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री, लेकिन हमारे जो उद्योग है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल उद्योग है, हमारे जो परंपरागत जो उद्योग है वो काफ़ी सेटबैक, पीछे हो गए थे, किसके कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ यूरोप, है ना, यूरोप की जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के बाद इन मिड 18th सेंचुरी के मध्य में द प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया ग्रेजुअली बिकम सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चर बिकम प्रोमिनेंट। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे पायदान पे आ गई, और जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है, वो प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट मतलब ये प्रसिद्ध हो गई, तो सेकेंडरीज पे आ गए हम, और दूसरा हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नीड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज फेल्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, स्वतंत्रता के बाद हमें आवश्यकता ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और साथ में किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो हमारी अर्थव्यवस्था सुधारक में, भारत की जो अर्थव्यवस्था सुधार के लिए। इन 1950 द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, उसके बाद 1950 में जो राष्ट्रीय योजना कमीशन का विकास हुआ, सेट किया गया। थ्रू 5 years प्लान, हमारे पंचवर्षीय योजना में टारगेट वेयर सेट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि भारत की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको सुधारा जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, जिसके कारण कंट्रीब्यूशन बढ़ गया इंडस्ट्रियल का, किसमें, हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। द फॉलोइंग अचीवमेंट्स आर ऑब्टेन, हमने कुछ अचीवमेंट प्राप्त किए। पहले देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज प्रोडक्शन एज वेल एज पर कैपिटा इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इम्प्रूव्ड। देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा जो औद्योगिक, ये इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में, साथ साथ पर कैपिटा का मतलब होता है प्रत्येक नागरिक, ठीक है, कैपिटा मतलब व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, उसकी इनकम भी बढ़ी,
और उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ। इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद रोज़गार भी बढ़े, रोज़गार के अवसर बढ़े, और जो ह्यूमन है वो भी, जो मानव है वो भी, मानव की शक्ति भी बढ़ी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी बढ़ा, हमारे राष्ट्र की आय बढ़ी, जिसका कंट्रीब्यूट्स सहयोग बढ़ गया इन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, हमारे राष्ट्र के निर्माण में। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारी जो इंडस्ट्री कारखाने वो भी बढ़े, डेवलपमेंट हुआ उनका। अदर स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, दूसरे जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो भी बढ़ा, जैसे एग्रीकल्चर, एग्जांपल एग्रीकल्चर, हमारे मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, ये सब बढ़े, इसके दायरे बढ़े। स्पेयर मतलब दायरा होता है। ऑल्सो प्रोग्रेस, रिसर्च इज स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी डेवलप, हमारी जो रिसर्च की जो शक्ति है वो भी बढ़ी, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, उसमें बहुत सारा सुधार हुआ। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे और इसके वाले अगले वीडियो में।